हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथ चालू करेंगे भाई। वो भी किस किताब से? मधुर गुप्ता से। तो फिलहाल के लिए जो इंट्रोडक्शन हमारा होगा आव्यूह के लिए, आव्यूह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आव्यूह यानी मैट्रिक्स, यानी इंट्रोडक्शन आज चलेगा भाई। इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं कि आव्यूह होता क्या है भाई। आव्यूह थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला काम आव्यूह। आव्यूह का नाम सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर ने 1850 ईस्वी में इनका नाम दिया। यानी सबसे सर्वप्रथम आव्यूह का नाम पहले कौन लिया भाई? जे सिल्वेस्टर जी ने लिया। लेकिन उसके बारे में फुल डिटेल जो जानकारी थी वो आर्थर कैले जी ने 1858 में दिया। यानी आव्यूह का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे सिल्वेस्टर जी ने 1850 ईस्वी में, और आर्थर कैले जी ने 1858 में फुल डिटेल जानकारी दी इन्होंने आव्यूह के बारे में। ठीक, तो ये तो पूछता है, लेकिन नॉर्मल जानकारी के लिए जान लेते हैं, यानी खोज और इसका नाम क्या दिया। अब जानते हैं भाई आव्यूह किसे कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? यानी संख्याओं के पंक्ति तथा स्तंभों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं भाई? आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? आव्यूह। यानी संख्याओं के पंक्ति तथा स्तंभों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? आव्यूह। क्या कहते हैं भाई? आव्यूह। और आव्यूह का जो संकेत होता है उसको हम बड़े ब्रैकेट से दर्शाते हैं। किससे भाई? बड़ा ब्रैकेट से। या फिर कभी कभी रेयर केस में दे देता है छोटा वाला ब्रैकेट। यदि छोटा वाला ब्रैकेट बना करके दे दे और बोले भाई साहब ये भी आपका आव्यूह का ही सिंबल है, आव्यूह का ही संकेत है। ठीक, तो पहला काम देखिए, इसमें नया नाम है भाई पंक्ति और स्तंभ। तो जान लेते हैं कि पंक्ति और स्तंभ है क्या भाई। तो पहला काम क्षैतिज रेखा। अपने पहले जानने के लिए, अपने समझने के लिए भाई जानते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मिलेगी नहीं, लेकिन हम अपने हिसाब से चलेंगे। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा यानी जितने भी क्षैतिज अवयव या फिर संख्या, अवयव या फिर संख्या मिलेंगे उन्हें क्या कहेंगे भाई? पंक्ति। क्या बोलेंगे भाई? पंक्ति। क्या कहेंगे? पंक्ति। और जो स्तंभ होंगे ऊर्ध्वाधर। क्या होगा भाई? ऊर्ध्वाधर रेखा। रेखा नहीं होगा, लेकिन मान के चलते हैं बस, ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी जो भी ऊर्ध्वाधर अवयव होंगे या ऊर्ध्वाधर रेखा के टाइप में बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे भाई? स्तंभ। क्या कहेंगे? यानी क्षैतिज रेखा मतलब अगर मान लेते हैं, अगर एक क्षैतिज, 2, 3, 4, ये सब क्या होंगे? इस टाइप में जब भी अवयव मिलेंगे या फिर संख्या मिलेंगी उस टाइप वाले क्या बोलेंगे? पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर टाइप यानी इस टाइप मिले ऊर्ध्वाधर में तो उसे क्या बोलेंगे भाई? स्तंभ। और इंग्लिश में थोड़ा ध्यान, इसका संकेत जो होगा पंक्ति को, जहां पर स्मॉल एम यानी छोटा एम वाला एम दिखे उसे क्या बोलेंगे? पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति। और जो बड़ा वाला एम दिखेगा, छोटा वाला एम दिखेगा, क्या कहेंगे भाई? स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। तो जानते हैं भाई, बनाते हैं पहले काम, इसका यूज कैसे होगा भाई। चलते हैं, मान लेते हैं कि राम और श्याम, राम और श्याम की कोई एक दुकान है। अब मान लेते हैं कि राम की दुकान में गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, यानी राम की एक दुकान है। राम की दुकान में भाई गणित की मान लेते हैं कि 18 पुस्तक हैं और अंग्रेजी कितनी है भाई? 25 पुस्तक हैं। यानी राम की एक दुकान है और दुकान में भाई एक गणित किताब है, किताब 18 और अंग्रेजी की 25। उसी तरह श्याम की भी एक दुकान है, उसकी दुकान में भाई गणित की पुस्तकें कितनी है? 20 और अंग्रेजी कितनी है? 15। ठीक, तो इसी क्रम को यानी एक व्यवस्थित क्रम यानी पंक्ति और स्तंभ के रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे भाई? तो चलते हैं इसको। हम बोले कि पहला काम आव्यूह, यानी इस पंक्ति तथा स्तंभों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का संकेत बताए थे बड़ा ब्रैकेट। क्या बताए थे भाई? बड़ा ब्रैकेट। या फिर कभी कभी रेयर केस में दे देता है छोटा ब्रैकेट, तब भी जानेंगे आपका आव्यूह ही है। तो देखिए कैसे जाएंगे भाई। अब देखिए गणित, गणित ये वाली क्या है भाई? राम की दुकान में 18 गणित और यानी 18 गणित की पुस्तक है, और श्याम की दुकान में भाई गणित की पुस्तक 20 है। इसको क्रम वाइज सजाएं तो भाई 18 और 20। उसी तरह अंग्रेजी की पुस्तक 10 है तो क्या होगा? 25 और 15, यानी क्रम बना भाई। यानी इसी टाइप में, यानी क्या है? संख्या अगर बोले आव्यूह के अंदर यदि मिले तो इनको अवयव भी बोल सकते हैं, अवयव या फिर निकाय। क्या कहते हैं भाई? यानी अगर आव्यूह के अंदर है तो इन्हें अवयव भी बोल सकते हैं, अवयव। सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे भाई? अवयव, या फिर निकाय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? निकाय। इसी संख्याओं की बात करें, अब देखिए संख्या 18, 20, 25 और 15 हो गया। अब संख्याओं के बोला था ना कि पंक्ति तथा स्तंभों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब चलिए, अभी लिखे थे भाई कि जो पंक्ति था, पंक्ति, पंक्ति वाले को बोले क्या भाई? क्षैतिज रेखा। क्या बोले? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोले? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। क्या बोले भाई? अब देखिए क्षैतिज रेखा, लेकिन रेखा तो बनेगी नहीं, जो भी यानी अवयव जो होंगे, यानी इसका बात करें,
ये क्षैतिज बन रहा है भाई। इसी यानी अपने दिमाग से मानने के लिए हम थोड़ा सा मानेंगे रेखा के रूप में, ताकि दिमाग में विजुअल बने कि हमको लगे कि नहीं यार क्षैतिज है। तो क्षैतिज देखना चाहिए 18 और 25 एक क्षैतिज रेखा बना रही है ना, तो ये क्या हो जाएगी, पंक्ति। क्या हो जाएगी भाई, पंक्ति। अगर ये भी अगर देखना चाहें तो 20 और 15 एक दूसरी पंक्ति है भाई, ये भी क्या हो जाएगा, पंक्ति। यानी क्षैतिज लाइन जो बन रही है उसी को बोलेंगे पंक्ति। अब बात करते हैं भाई, ये हो गया आपका पंक्ति। अब बात करते हैं स्तंभ की, 18, 20, 25। अब देखिए एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे भाई, स्तंभ। क्या बोलेंगे, स्तंभ। और इसको भी क्या बोलेंगे, स्तंभ ही बोलेंगे। यानी देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर लाइन जो बन रही है ये स्तंभ का निर्माण कर रही है, और जो क्षैतिज रेखा बन रही है ये किसका निर्माण कर रही है, पंक्ति का। तो पंक्ति और स्तंभ जान सकते हैं भाई। अब चलते हैं, अब थोड़ा डिटेल में सवाल कैसे पूछेगा, तो पहला काम चलते हैं सवाल की। तो पंक्ति और स्तंभ में जब कंफ्यूजन हो तो दिमाग तो खड़ा के बनाइए कि यदि क्षैतिज रेखा बन रही है तो आपकी पंक्ति कहलाएगी, और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी बन रही है तो क्या बोलेंगे उसे, स्तंभ। चलते हैं भाई। अब सवाल में आपको पूछेगा क्या भाई, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम या कोटि। क्या पूछेगा भाई, आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगा। तो जो आव्यूह का क्रम या कोटि होगा भाई वो होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा भाई, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। यानी जो आव्यूह का क्रम यानी डायरेक्टली फार्मूला यदि बोलना चाहे तो आव्यूह का क्रम या कोटि बराबर क्या होता है भाई, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अभी बोले कि पंक्तियों की संख्या यानी इसको किससे निरूपित करेंगे, यम से, और इसके बाद क्रॉस या फिर गुणा का चिन्ह देंगे स्तंभों की संख्या को यन से, यानी यम क्रॉस यन। यानी जो आव्यूह का क्रम किस क्रम का बनना चाहिए, यम क्रॉस यन। तो यहाँ भी यम दिखेंगे उसे क्या बोलेंगे, पंक्ति, और जहां यन दिखेगा वहां पर क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अब चलते हैं भाई, 2-3 सवाल देखते हैं और सभी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हैं। 3, 5, 2, 1, 6, 3, एक आप 2 ये हो गया, 3 मान लेते हैं, 2, 6, 1, ठीक। अब थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, अगर हम पूछें कि ये सवाल जो आव्यूह दिया गया है ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम बोले कि जो आव्यूह दिया गया है इस आव्यूह के अंदर जितनी भी संख्याएं दिख रही है इसको अवयव तो बोलेंगे, तो डिटेल जानकारी है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, आव्यूह का क्रम। अब वही बात करें, आव्यूह का क्रम क्या था भाई, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। हम बोले कि अभी क्षैतिज लाइन, जितनी क्षैतिज लाइन बनेगी उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। क्या बोलेंगे भाई, पंक्ति। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 1, 2, 3, 3 हो गया भाई, गुणे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। अब स्तंभों की संख्या ऊर्ध्वाधर लाइन भाई, ऊर्ध्वाधर लाइन काट दीजिए, यानी कितने लाइन बन रही, 1 और 2, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। यानी फाइनली यदि बोलना चाहें 3, 1, 5, 6, 2, यही था ना। अगर हम ये बोले कि इस आव्यूह का क्रम कैसा है भाई, 3 क्रॉस 2 का है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई, 3 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। यानी जो आव्यूह का क्रम क्या होगा, 3 क्रॉस 2। अब बात करते हैं इस क्रम का भाई, इसमें कितने, अब बोले तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, तो आव्यूह का क्रम क्या होगा, पंक्ति देख लेते हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यानी पंक्ति कितनी है, 2, और स्तंभ 1 ऊर्ध्वाधर लाइन 2 ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी 2। यानी आव्यूह जो होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। अब चलते हैं भाई तीसरी सवाल, 2, 1 और सवाल नंबर 4, 1, 6, 5, 1, 4, 5, ठीक। अब देखिए इस अब ब्रैकेट में करके दे दिया गया 2, 1 और ये था 1, 4, 5, और इसमें पूछ रहा है कि आव्यूह का क्रम क्या होगा भाई। तो देखते हैं आव्यूह का क्रम क्या दिख रहा है। तो आव्यूह इसमें देखिए पंक्ति ऊर्ध्वाधर लाइन क्या बन रही है, यानी क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एक ही बन रही है ना, यानी पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 1। क्या होगी भाई, 1। और स्तंभ कितने बन रहे हैं, 1 और 2, यानी क्या होंगे, 1 क्रॉस, ठीक। यानी पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों कितना है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बना है, 2 बन रहा है, 1 क्रॉस 2 का ये आव्यूह है।
अगर हम बात करें इसमें कि हम थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो गुणा के क्रॉस दिखा रहे हैं ये दर्शा रहा है कि आव्यूह जो दिया गया है किस क्रम का है, यानी 3x2 का है, 2x2 का है, ये कितने क्रम का भाई 1x2 का है। अब इधर बात करते हैं भाई पंक्ति कितनी है, तो ना समझ में तो खड़ा दे तुरंत मारिए, क्षैतिज रेखा है 1 2 3, यदि 3 क्षैतिज रेखा बन रही है इसका मतलब पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, और ऊर्ध्वाधर लाइन कितनी बन रही 1, यानी स्तंभों की संख्या है 3x। ये आपका क्या था भाई आव्यूह का क्रम। अब चलते हैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, मान लेते हैं सपोज दैट 6 2 1 5 4 3 1 6 1 2 1 5। ठीक, अगर हम आपसे ये पूछें कि भाई साहब इसमें आव्यूह का क्रम क्या होगा, आव्यूह का क्रम क्या होगा, न समझ में आए तो जानते हैं कि आव्यूह का क्रम पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी पहले हमको पंक्तियों की संख्या को दिखाना है, इसके बाद स्तंभों की संख्या को। अब इसमें देखिए पंक्ति कितनी दिख रही है, एक क्षैतिज लाइन 2 3, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई 3। ऊर्ध्वाधर लाइन देख लेते हैं 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, तो कट करके नहीं दिखाएंगे, इतना ध्यान है भाई, इसको डायरेक्टली हम देख कर बताएंगे, यानी अगर इसको बताना चाहें तो किस क्रम का भाई 3 पंक्ति और स्तंभों की संख्या 4 है, यानी ये जो आव्यूह का क्रम है 3x5 का। थोड़ा सा हम कट करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको साक्षात दिखे कि कितनी लाइन और कैसे बन रहा है, तो 3x4। अब प्रैक्टिस करते हैं बिना काटे भाई, काट कर नहीं बताना है, जो भी सवाल में आपको डायरेक्टली देख कर बतानी है, तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा कट के बता रहे हैं ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए। तो चलते हैं, मान लेते हैं 2 1 6 5 1 3 1 3 4 2 1 6 3। अब देखते हैं भाई, अब इसको ऊर्ध्वाधर लाइन अब जो भी है, अब देखते हैं भाई एक क्षैतिज लाइन 2 3 और 4, यानी पंक्ति कितनी है भाई 4 दिख रही है 4, और स्तंभ लाइन 1 2 3, यानी हम बोलना चाहें कि इसमें कितने किस क्रम का आव्यूह दिया गया भाई, ये होगा 4x3 का। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, आज हम पढ़े क्या आव्यूह का क्रम या फिर कोटि। तो बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आव्यूह दे दिया गया तो सवाल में बता सकते हैं किस क्रम का है, ना समझ में आया तो खटाक देने क्या करेंगे, क्षैतिज लाइन देंगे और ऊर्ध्वाधर लाइन, तो गिनती कर लेंगे कि क्षैतिज लाइन कितनी है, तो वो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, और ऊर्ध्वाधर लाइन मतलब स्तंभों की संख्या। तो आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे अवयवों की संख्या। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।